मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इस महान ग्रंथ है आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है 6वीं शताब्दी में। 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और बहुत ही सुंदर ये भेद विज्ञान को प्राप्त हो सके इसके लिए बहुत सुंदर वर्णन इसमें आया हुआ है। 30 नंबर का श्लोक था जिसमें अपन पढ़ रहे थे कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है या ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसे हमने अनेकों बार इसका भोग उपभोग न किया हो और उसको छोड़ा ना हो। हर चीज़ को अनंत अनंत बार ग्रहण किया है और अनंत अनंत बार उसको छोड़ा है। एक भी जगत का परमाणु नहीं बचा जिसे हमने उसका उपयोग ना किया हो। शरीर बनाने में, शरीर के संरक्षण में, शरीर के संवर्धन में या अपने किसी भी सुख साधन के उपभोग में इसका उपयोग ना किया हो। हर चीज़ को हमने अनेकों बार जो है इसको भोगा है। इसी को ही सुनकर के ही वैराग उत्पन्न होता है। जब भी किसी को वैराग उत्पन्न होता है वो इसी कारण से होता है कि हमने क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ा। तो बताया जाता है कि भाई ये अनित्य भावना का चिंतन करो जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक लगे हुए हो संग्रह की वृत्ति में। वो वृत्ति जो है सही नहीं है, उसको भी तुमने कई बार अनेकों बार उसको ग्रहण किया है। और कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञानी व्यक्ति होगा जो छोड़े हुए चीज़ को ग्रहण करेगा। जो चीज़ किसी की छोड़ी हुई है उसे ग्रहण कौन करेगा? अज्ञानी ही होगा जो किसी की छोड़ी हुई चीज़ को ग्रहण करेगा। मतलब जिसके द्वारा कोई चीज़ उपयोग में लाई गई हो और उसे ग्रहण करना। मान लो कि कोई वस्त्र है, आप वस्त्रों को आपने खूब उपयोग किया और उस वस्त्र को किसी ज्ञानी को, किसी व्यक्ति को जिसके पास है सब कुछ, उसको दो तो क्या उसे वो ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा? नहीं ग्रहण करेगा। कोई भी एक बार आपके वस्त्र को उपयोग कर ले तो आप उन वस्त्रों को छोड़ देते हैं, नहीं, ये हम ग्रहण नहीं करेंगे। फिर आप ऐसी वस्तुओं को तो अनंत बार ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आचार्य उन कह रहे हैं कि फिर दोबारा तुम्हारे मन में इस प्रकार की लालसा क्यों? अनासक्त के भाव होना चाहिए, आसक्ति के भाव नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के भी भाव है तो क्या उदाहरण दिया था बमन का, उल्टी का, कि अपना भोजन खाया और पेट से फिर निकल गया भोजन, बाहर आ गया और उस पुनः दोबारा खाना। मतलब कितना घृणास्पद जो है ये उदाहरण है। जब भी ये उदाहरण आप सुनेंगे तो आपको पूरी कल्पना आ जाएगी और आप कल्पना करके भी देखिए। आपको उल्टी हो गई है एकदम से और पूरी उल्टी होने के बाद फिर उसे आप चाटने लग जाओ, उसे खाने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन संसार में बार बार जो जन्म हमारा हो रहा है, बार बार जो हम शरीर धारण कर रहे हैं, बार बार जो हमें परिवार मिल रहा है, बार बार जो हम परिग्रह को संचय कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। पुद्गल को ग्रहण कर रहे हैं और पौद्गलिक को छोड़ रहे हैं। बोले ज्ञानी जो आत्मा है वो इनसे परे हो जाता है। और आप सोचते हैं कि इनको पाने के बाद
हमारा हित होता है, हमारा कल्याण होता है। तो बोले ये मान्यता भी हमारी झूठी है कि इसको पाने से हमें अच्छा हो जाएगा हमारा। तो बोले कुछ नहीं होता है। संसार में सब अपना अपना हित चाहते हैं, कोई किसी का हित नहीं चाहते हैं और सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। हमें लगता है कि हम अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, पर से नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी बात को बताने के लिए 31 नंबर का श्लोक है, ध्यान से उच्चारण करेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। अर्थ देखेंगे। कर्म अपने हित रूप, कर्म अपने को बंधी बांधता है। जीवहा जीव आत्मा, जीव जीव आत्मा के हितम हित की स्पृहा इच्छा करता है। स्वस्व अपने अपने प्रभाव के भूयस्त्वे होने पर, कोवा कौन सा व्यक्ति अपना स्वार्थ हित ना वांछति नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। सभी अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे। यद्यपि जो कर्म है वो जड़ है, जड़ का उपकार करने के लिए सोचे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। लेकिन समझाने का एक तरीका है कि कर्म कर्म हिताबंधी, बंधी बांधता है, कर्म कर्म को बांधता है, कर्म कर्म को बांधता है। निश्चय से ये ध्यान रखना है। व्यवहार की भाषा है कि आत्मा कर्म को बांधती है या कर्म आत्मा को बांधती है, ये हमारी व्यवहार की भाषा है। लेकिन निश्चय की भाषा तो यही है कि कर्म कर्म को बांधता है। व्यवहार में यही कहा जाएगा कि रस्सी को गाय से बांधना है या रस्सी से गाय बंधी है, ये व्यवहार की भाषा है। पर निश्चय की भाषा यह है कि आज तक किसी ने रस्सी को गाय से नहीं बांधा और ना बांध सकते हैं, और जिसकी ताकत हो वो आ जाए बांधने के लिए। भोली भाली गाय भी होगी तब भी आप उसको रस्सी से नहीं बांध पाओगे। प्रतीक बांध लोगे? नहीं बांध पाओगे। क्या बात कर रहे महाराज, हमारे यहाँ तो 10-15 गाय हैं, हम तो रोज ही बांधते हैं, रोज ही खोलते हैं, हम तो रोज ही बांधते हैं, संसार सारा बांधता है। नहीं बांध सकते तुम, लेकिन व्यवहार में कहा जाएगा कि तुमने बांधी है, पर निश्चय से तुम नहीं बांध सकते हो। क्यों? क्योंकि रस्सी से रस्सी को बांधते हो। किससे बांधते हो? गाय के गले में रस्सी बांधो तो क्या करोगे? रस्सी डाली और गांठ किस में लगाई? तो आपने किसको बांधी? रस्सी को रस्सी से बांधा, गाय को नहीं बांधा। गाय को नहीं बांध सकते। गाय को बांधोगे तो गाय को एक और रस्सी को एक, दोनों को बांधो तो गाय मर जाएगी। ठीक है ना? तो रस्सी से रस्सी को बांधा है। ऐसे कर्म से कर्म बंध रहा है। एक कर्म आ रहा है उससे बनते जा रहा, और बनते जा रहा, स्ट्रांग होते जा रहे हैं और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। पाप कर्म था और पाप किया तो और पाप कर्म स्ट्रांग हो गया, उसका अनुभाग शक्ति और बढ़ गई, उसकी स्थिति बढ़ गई, उसकी अनुभाग शक्तियाँ बढ़ गई और लाइन लग गई।
एक कर्म था, एक और लगाओ, एक और बांधो, एक और बांधो, एक और बांधो, क्या हो गया? बनते जा रहा है। ठीक है ना? नोट से नोट कभी बनता नहीं है, पर एक रबड़ से बन जाता है। गड्डी बंध जाती है, तो बोले गड्डी बन गई, नोट बन गए। नोट कहाँ बन, नोट तो स्वतंत्र है, पर एक एक नोट करते करते गड्डी बन गई तो मोटी हो गई। सिंगल नोट देखने में खुशी आती है कि नोट की गड्डी देखने में खुशी आती है? खुश किस में देख के होते हो? गड्डियों को देख करके खुश हो जाते हो। ठीक है ना? तो ये नोट की गड्डियाँ, ऐसी एक एक लेयर कर्म की, एक एक लेयर किसकी बनती जा रही है? कर्म की बनती जा रही है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बनते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। कर्म कितने हो जा रहे हैं? मोटे होते जा रहे हैं, वज्र जैसे होते जा रहे हैं। वज्र जैसे अपना प्रभाव दिखाएंगे, और जब वो आएंगे उदय में, तो हमें लगेगा कि हमने ये कभी कुछ तो ऐसा किया नहीं। अरे तुमने नहीं किया। एक समय के परिणाम से भी असंख्यात असंख्यात भवों की कर्म का बंध बंध जाता है। एक समय के परिणाम से ये प्रभाव है। और ये भी ध्यान रखना, एक समय के परिणाम से असंख्यात असंख्यात भव के कर्म का बंध छूट भी जाता है, छूट भी जाता है और बंध भी जाता है। आपने मोह किया, और यदि मोह 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला बन गया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आप समझते हैं सागर कितना होता है? नरक की उत्कृष्ट आयु देखी जाए तो 33 सागर, कुछ भी नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी सागर के सामने। तो मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो और 70 का गुणा करो 70 में, फिर 1 करोड़ का 1 करोड़ का गुणा करो, कितने शून्य हो गए? 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो और प्लस 7 जीरो कितने हो गए? 14, 14 जीरो हो गए। और किसके पीछे लगा दो? 70 के पीछे लगा दो, 70 के पीछे लगा दो, कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 अरब, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ठीक है ना? कितना बढ़ गया देखो। 70 नील, कोड़ा कोड़ी सागर, 70 मतलब 70 नील सागर। अब सागर कितना होता है? सागर कितना होता है? कितना बड़ा सागर होता है? महाराज जी हमने तो बहुत सागर देखे, समुद्र देखे। हाँ ठीक है, समुद्र देखे, पर वो समुद्र की बात नहीं हो रही है। एक लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है कि एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र का पानी भरे और उसे कहीं गड्ढे में जाके खाली करे, समुद्र का पानी, और जब तक पूरा खाली कर दे, ओढ़े भरे खाली करे, ओढ़े भरे खाली करे, जब तक पूरा खाली ना कर दे, और जितना खाली करने में जितने जन्म लग जाएं उसको, समुद्र को, उसको कहते हैं सागर। इतना लंबा टाइम पीरियड समझ लो। ये तुम्हारे लिए उदाहरण समझा है, सिद्धांत से नहीं। सिद्धांत तो और ख़तरनाक है, उसको समझाएंगे तो फिर वो दिमाग ही खराब हो जाएगा। फिर भी समझना चाहिए। 2000 कोष का क्या करो? गड्ढा करो, आयताकार गड्ढा करो। कितने कोष का? 2000 कोष का। एक कोष कितने का होता है? 2 मील का। 1 मील कितने का होता है? 1.5 किलोमीटर का। अब करो 2000 कोष का क्या करो? गड्ढा करो, आयताकार, बिल्कुल गहरा भी, लंबा भी, चौड़ा भी, बिल्कुल इतना। और उसमें जो मेढ़ा होता है ना, जिसका ऊन बनता है, बाल निकालते हैं, उस मेढ़े, भोग भूमि में पाए जाने वाला जो मेढ़ा है उसका बहुत पतला बाल होता है। उस बाल के इतने टुकड़े करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसको गड्ढे में डालो, फिर ऐसे करते करते पूरा गड्ढा भरो उसके बाल से, और इतना ऐसा भरो कि पूरी चक्रवर्ती की सेना भी
निकल जाए तो टस से मस ना हो, इतना ठस ठस के भरो, इतना ठोक ठोक के भरो, चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तब भी उसमें कुछ अंतर ना आए। और फिर 100 साल में एक बाल निकालो, फिर 100 साल में एक बाल निकालो। तो गड्ढा भरने और गड्ढा खाली करने में जितना समय लगा उसे कहते हैं व्यवहार पल। कितने पल बोलो? व्यवहार पल। अब व्यवहार पल में जितना समय लगा, अब सोचिए व्यवहार पल तो इतना हो गया, और जितने बाल थे उतने गड्ढे और बनाओ। क्या करो? जितने गड्ढे थे, गड्ढे में बाल थे, उतने गड्ढे और बनाओ, और फिर भरो, फिर खाली करो। उसमें जितना समय लगेगा वो कहलाएगा कौन सा पल? उद्धार पल। कौन सा पल कहलाएगा? पल्ल। पल्ल मतलब गड्ढा, पल्ल का मतलब होता है गड्ढा, उद्धार पल। अब उद्धार पल में जितने गड्ढे हुए, उस गड्ढे में जितने बाल हैं, फिर उतने और गड्ढे बना, और फिर बाल भरो, फिर फल निकालो। जितना समय लगे उसे कहेंगे अद्धा पल। क्या कहेंगे? अद्धा पल। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलों का एक सागर होता है। और हम क्या कह रहे हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर हमारे एक समय के परिणाम से बंध सकते हैं। तो सोचो कितने असंख्यात असंख्यात भावों का हम बंध बांध लेते हैं, हर भाव में उदय में आएंगे वो। यदि विपरीत मिथ्यात्व का बंध बांध लिया हो, दर्शन मोहिनी का बंध बांध लिया हो, तो वो सोचिए कितने भवों तक उदय में आएगा कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी। जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा, तत्व दर्शन नहीं होगा, गुरु दर्शन नहीं होगा, शास्त्र का दर्शन नहीं होगा। ये किससे? एक समय के परिणाम है। तो कह रहे हैं कर्म कर्म हिता बंधी। ऐसा संसार में कौन जीव है जो अपनों का हित नहीं चाहता हो? कर्म कर्म का हित चाह रहा है और जीव जीव का हित चाह रहा है। और विशेष बात करेंगे इसमें। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।